अथर्ववेद कांड 9 सूक्त 5 मंत्र 8। ओम पंचोदनः पंचधा विक्रमताम आक्रंस्य मानस प्रीण ज्योतिंसि ईजानानाम सुकृताम ते ही मध्यम तृतीये नाके अधिवी श्रेयस्व। ये तृतीय नाके ही पद इसमें महत्वपूर्ण चल रहा है पूरे सूक्त में। तृतीय नाक में नाक अर्थात अकुटिल, कुटिल हूं, उत्तम श्रेष्ठ स्तर के कुटिल हूं, ये भावना इस सूक्त में महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रही है। तो इस सूक्त को इसी संदर्भ में जाना जाना चाहिए। शेष तो अर्थ में कोई बहुत विशेष बात तो नहीं है। हाँ, सूक्त तो बहुत बड़ा है, मंत्र इसमें बहुत से हैं। तो देखिए आज इस 8वें मंत्र पर विचार करते हैं। ओम पंचोदना, पंच ओदना, 5 ओदन या पंचधातु का अर्थ समूह बनाना एक अत्यकरण भी होता है। तो पंचोदना का अर्थ हो गया ओदन का समूह। 5 ओदन संख्या की दृष्टि से 5 कह सकते हैं या ओदन समूह कह सकते हैं। दोनों ये अर्थ ठीक हैं, जो आपको उचित लगे ग्रहण कर सकते हैं। और मंत्र के भावार्थ में इन दोनों से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो आगे पंचधा शब्द आया है। पंचधा अर्थात 5 प्रकार से या सामूहिक रूप से, इसका ये अर्थ भी कर सकते हैं उसी प्रकार से। यदि पंच को धातु एकत्रीकरण समूहकरण के रूप में माने तो पंचता का अर्थ सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। तो पंचोदना पंचधा, 5 ओदन, ओदन का अर्थ दोनों किया है, उदी उन्द क्लेदने धातु से ये ओदन शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ सामान्यतः जल भी किया जाता है। लौकिक अर्थ में या यूं कहें कि लौकिक संस्कृत में कुछ खाद्य पदार्थ जो अधिक जलीय मात्रा वाले होते हैं, जैसे सामान्यतः कहने दूध में बनने वाली खीर जिसे हम लोग कहते हैं, उसको भी ओदन कहते हैं। जो चावल पकाए जाते हैं, कुछ गीला भात जिसे हम लोग कहते हैं, उसे भी ओदन कहा जाता है। तो चाहे तो आज भौतिक अर्थ में इसका उस प्रकार का भावार्थ कोई कर सकता है, परंतु सामान्यतः आप देखें पंचोदना 5 जलों से युक्त 5 जल वाला सामूहिक जलों से युक्त या जलों का समूह, यह अर्थ उपयुक्त हो सकता है। पंचधा 5 प्रकार से या सामूहिक रूप से, विक्रमताम, वि उपसर्ग विशेष रूप से, क्रमताम चले आगे बढ़े, क्रम धातु जो है क्रम पाद विक्षेपे, क्रम धातु का अर्थ पैर बढ़ाना होता है, जो समझे पैर आगे बढ़ाना। गत्यर्थक धातु तो है ही, जब भी हम गति करते हैं चलते हैं तो पैर आगे बढ़ाते हैं। यहां विशेष भाव है, एक विशेष ऊर्जा उत्साह के साथ किसी निश्चित लक्ष्य के लिए जब हम बढ़ते हैं तो उसे क्रम धातु से व्यक्त करते हैं। आक्रमण, पराक्रम, विक्रम, ये सब इस क्रम धातु से बन रहे हैं।
इससे इसका भाव हम समझ सकते हैं। तो पंचोदना पंचदा विक्रमता, पांच ओदनों से युक्त कोई व्यक्ति, समूह, समाज, पंचधा पांच प्रकार से, विक्रमताम विशेष रूप से आगे बढ़े, विक्रम करे। देखिए विक्रमताम यहाँ पर है ही, अब वो वैदिक भाषा है कि भी थोड़ा अलग भी लिखा हुआ है, क्रमताम आगे है। लौकिक संस्कृत में लिखेंगे तो क्रम से पूर्व भी उपसर्ग की भांति जुड़ा हुआ मिलेगा, तो विक्रमताम स्पष्ट कहा जाएगा, विक्रम करे। हाँ वही है, पंचोदन पांच प्रकार से विक्रम करे, पराक्रम करे। आक्रम से माना, आक्रम से माना, ये पद भी देखिए क्रम धातु से ही बना है। आ तो उपसर्ग है, क्रम धातु में ही ये स्या जुड़ा, मान जुड़ा। आक्रम से माना, आक्रमण करता हुआ, ऐसा शाब्दिक अनुवाद कर सकते हैं। हाँ, यहाँ आक्रमण का अर्थ युद्ध हिंसा से न लें, क्योंकि देखिए शाब्दिक अर्थ में क्रम धातु का चलना ही है, आगे बढ़ना है। उसमें एक विशेष उत्साह, उमंग, विशेष लक्ष्य, ऊर्जा, ठीक है, लेकिन उसमें कोई हिंसा, युद्ध करना का भाव ही नहीं है। युद्ध में भी विक्रम, पराक्रम, आक्रम का भाव होता है, क्योंकि युद्ध में तो इस उत्साह ऊर्जा के बिना चलना, तो टहलने का वहां भाव नहीं होता, तो वो भी ठीक है। परंतु इस शब्द से सदैव युद्ध का अर्थ नहीं लिया जा सकता, यह धातु युद्ध के अर्थ वाली तो नहीं। तो विक्रमताम, विक्रमण करें, विक्रम करें, पराक्रम करें। आक्रम से माना, आक्रमण करता हुआ, इसका भी अर्थ आप ऐसे ही लें, आगे बढ़ता हुआ। तीन, तीन ज्योतिंस, ज्योतियां, इसमें संख्यावाची शब्द विशेषण है, तो हो सकता है इन संख्याओं की दृष्टि से कुछ और विशेष अर्थ प्राप्त हो। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से वेद मंत्रों का अर्थ हमारे ज्योतिषी आचार्य ज्योतिष से जोड़कर भी कर लेते हैं। वह भी एक दृष्टिकोण है। हम कहते हैं कि वेद मंत्रों का अर्थ विस्तार अनंत है और समस्त विद्याएं वेद में हैं। तो ये मंत्रों का ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में भावार्थ किया जाए तो उचित ही है, और निश्चित रूप से हम लोगों के लिए आनंददायक भी है, लेकिन ये उनका ही कार्य है। जैसे कहा पंचोदना पंचधा, पंचोदन पांच प्रकार से, विक्रमताम विक्रम करें, आक्रममाना आक्रम करते हुए, तीन ज्योतियों को, ठीक है। तीन ज्योतिंस प्रथमा बहुवचन भी है, द्वितीय बहुवचन में भी ऐसा ही होता है। तो हम कह सकते हैं तीन ज्योतियां पंचोदन से युक्त होकर पांच प्रकार से विक्रम करें। आक्रम करते हुए तीन ज्योतियां पंचोदन युक्त होकर पांच प्रकार से विक्रम करें, पराक्रम करें, ये अर्थ हो सकता है। अब ये तीन ज्योतियां क्या हैं, अपने अपने प्रकार से इसकी व्याख्या लोग कर सकते हैं। वेद की संहिताएं चार हैं, परंतु विद्या आदि की दृष्टि से इसे त्रयी विद्या कहते हैं, वेद त्रयी भी कहा जाता है। तो कह सकते हैं इस वेद की त्रयी विद्या के तीन ज्योतियों से, तीन ज्योतियों से युक्त उनकी बात की जा रही है, या कोई अन्य किसी प्रकार से तीन ज्योतियों की बात कर सकता है। ये भावार्थ है, परिकल्पना है। फिर हम निवेदन करेंगे, इसमें किसी एक विद्वान की व्याख्या को, उसके अनुमान को एकमात्र सत्य न माने, सभी की बात सुने समझें सकारात्मक रूप से। तो आपको जो जो कुछ भी अच्छा लगे सब स्वीकार कर लें। ईजाना नाम, ईजानो का, ईजाना नाम,
ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। सुकृताम, सुंदर उत्तम, कृताम करने वाले, जो उत्तम कर्म करने वाले हैं, सुकृताम उनका, उत्तम कर्मों का, उत्तम कर्म करने वालों का। प्रेहि, प्राएहि प्राप्त हूं, प्रा उपसर्ग की धातु गति करना, प्राप्त हूं। मध्यम, मध्य में प्राप्त हूं। तृतीय नाके, तृतीय नाक में प्राप्त हूं। तृतीय नाक में मध्यम प्रेहि, मध्य को प्राप्त हूं। अधि भी श्रेयस्सो, अधि उपसर्ग अधिकार पूर्वक भी विशेष रूप से श्रेयस्सु आश्रय करें, भी श्रेयस्सु विशेष रूप से आश्रय करें, श्रेय प्राप्त करें। श्रेयस्सु में श्री धातु से ही तो श्रेयस्सु बन रहा है। देखिए, आ उपसर्ग लगा दें, इसी श्री धातु से आश्रय बन गया, इसी श्री धातु से श्रेय भी बनता है। विश्रेयस का है विशेष श्रेय प्राप्त करें, विशेष आश्रय प्राप्त करें या प्रदान करें, ये अर्थ इसका हो सकता है। अब देखिए, पांच का अर्थ कहीं यहां पर पांच भूतों या इंद्रियों लिखा है, ठीक है, स्पष्ट कहा कि आप इसका अर्थ पांच भूतों से ले लें, पांच इंद्रियों से ले लें, या किसी अन्य पांच से ले लें। अब ये बहुत कुछ आपके विवेक पर निर्भर है। मंत्र ने पांच की बात की, तीन की बात की, तीन ज्योतिष, तीन ज्योतियों की बात की, तृतीय नाके, तीसरे नाक, तृतीय स्तर की कुटिलता की बात की। परंतु ये तीन क्या क्या है, कौन सी तीन ज्योतियां हैं, कौन से पंचोदन है, ये किस पंचधा, किस पांच प्रकार से करना है, इसका कोई विवरण मंच इस मंत्र ने नहीं दिया। तो वो बहुत कुछ आपके विवेक पर है, उसके अनुसार आप अपना भावार्थ कर सकते हैं। हमारा यही निवेदन है। अब हम चाहते हैं कि आप लोग अपना पक्ष रखें, हम अपनी व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं।